हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और सभी के मनों में उल्लास रहता है कि भगवान का जन्मदिन आ गया है, हम उसे धूमधाम से मनाएं, उनका अभिषेक करें, उन्हें बहुत तरह से मनाएं। और होता भी ऐसा ही है। माना जाता है जन्माष्टमी के दिन अगर कुछ उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की बरसात होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में पूरी साल रहती है। जैसा कि दीपावली का पर्व होता है, अगर हम उस साल पूजा कर लेते हैं, ऐसा ही जन्माष्टमी का पर्व भी होता है। अगर हम मन लगा के पूजा कर लेते हैं, कुछ अचूक उपाय कर लेते हैं, उससे हमारे पर विशेष कृपा पड़ती है। तो उपाय हम जान लेते हैं क्या उपाय करना है। जैसे तुलसा जी, तुलसा जी तो बहुत प्रिय होती हैं कृष्ण कन्हैया को, क्योंकि माना जाता है उनको बहुत ही ज़्यादा वो प्रिय हैं। तुलसा जी के पौधे को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। यही मान्यता है कि भगवान को, विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय हैं। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना गया है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी, जैसे कहा मैंने, वास करती हैं। अगर हम तुलसी का पौधा भगवान की पूजा में रखते हैं, मतलब भगवान की, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, उनकी पूजा में रखा जाता है और कृष्ण कन्हैया की पूजा में रखा जाता है। महादेव की पूजा में आपको तुलसा जी का पौधा नहीं रखना है, ना तुलसा जी का पत्र ही उनको चढ़ाना है, ना गणेश जी को तुलसा जी का पत्र चढ़ाया जाता है। मैं बात कर रही हूँ विष्णु भगवान और हमारे कृष्ण कन्हैया की। उन्हें बहुत ही ज़्यादा तुलसा जी का पौधा बहुत प्रिय है, तो उन्हें जब भी हम भोग लगाते हैं तुलसा जी का पत्र जरूर शामिल करते हैं। जब भी वो भोग पाते हैं, बिना तुलसा जी पत्र के वो अपना भोग नहीं पाते हैं। तो आपको जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसा जी का एक पत्र जरूर डालकर लगाएं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे से विवाह कर उन्हें अपनी रानी का दर्जा दिया था। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को घर में लगाने से नियम और कायदे बहुत होते हैं। कई कारण, मौसम के बदलाव के कारण तुलसा जी के पत्ते सूख जाते हैं। ऐसे में सूखे हुए तुलसी के पत्तों का क्या करें, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें आप फिर से काम में ले सकते हैं। श्री कृष्ण जी के भोग में जरूर इस्तेमाल करें। सूखे हुए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल श्री कृष्ण को भोग लगाते समय किया जा सकता है। एक तुलसी के पत्ते को 15 दिन तक ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते थे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और बिल्कुल सूख जाने के बाद उसे आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसा जी श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। तुलसा जी के पत्र जल में जरूर डालें। जब आप कृष्ण जी को स्नान कराएं जन्माष्टमी के दिन, या वैसे स्नान कराएं, तो कुछ पत्ते तुलसा जी के अपने, जो आप स्नान कराएं उसमें जरूर डालें। अगर आप ऐसे अचूक उपाय कर लेंगे तो आपके घर में धन संपदा हो जाएगी। मैं बताती हूँ उन अचूक उपायों के बारे में जो आपको करने हैं जन्माष्टमी वाले दिन। इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। सूखी हुई तुलसियों के पत्ते को कॉपी के बीच में भी रखा जा सकता है, जिससे सारे कार्य में सकारात्मकता आती है। तुलसा जी के सूखे पत्तों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप तिजोरी या फिर पर्स में भी रख सकते हैं, उससे आर्थिक लाभ होता है हमको। तुलसा जी के पत्तों को गंगा जल में डालकर पूरे घर में छिड़काव करने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। तुलसा जी की 7 पत्तियों को नियमित रूप से पानी से निकलने से हमारे जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या उपाय करना है जन्माष्टमी वाले दिन। आपको जन्माष्टमी वाले दिन तुलसा जी को जरूर स्नान कराना है। एक दीपक जरूर आपको लगाना है। जन्माष्टमी के दिन एक तुलसी का पत्ता लें, उसे श्री कृष्ण की पूजा में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। और जन्माष्टमी पर लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं।
अगर आपके घर में कलह कलेश का वातावरण रहता है तो आपको जन्माष्टमी के दिन तुलसा जी के पत्ते पौधे के आगे घी का दीपक जलाना है और ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसा जी की 11 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। दूसरा उपाय मेरा ये है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो आप जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी में परेशानी चल रही है, आप जन्माष्टमी के दिन तुलसा जी के पौधों पर एक लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में चल रही सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये अचूक उपाय है, आप जरूर करिए। और भी जब अब कोई सी भी परेशानी हो तो आप उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। जन्माष्टमी की सुबह अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी किशन जी अपने साथ ले जाएंगे और आपके घर में धन संपदा सुख शांति का वास हो जाएगा। तो यही थे मेरे उपाय। और भी उपाय जानने के लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और भी उपाय आपको लाकर दूंगी। तो वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में लिखना जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।